माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 5 जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लैडिंग और चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है और चार्टर पार्टी क्या होता है। बिल ऑफ लैडिंग एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है और चार्टर पार्टी क्या होती है, चार्टर जिसने शिप को क्या किया होता है, रेंट पे लिया होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है और चार्टर पार्टी क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ द शिप एज वेल एज एविडेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। यानी कि एक तरीके का क्या है, रिसिप्ट है कि हमने गुड्स को क्या किया है, शिप किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एविडेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, शिप ओनर और शिपर के बीच में होता है कि एक तरीके का एविडेंस है कि हाँ शिपर ने गुड्स को क्या किया है, लोड किया है कैरियर पे, शिप पे। और चार्टर पार्टी क्या होता है, इट इज़ ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग द एंटायर शिप और अ पार्ट शिप। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। चार्टर पार्टी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि शिपर ने शिप को क्या किया है, हायर किया है, या तो पूरी शिप को हायर किया या फिर कुछ पार्ट जो है शिप का हायर किया है। तो आपको समझ आ गया होगा चार्टर पार्टी का मतलब क्या होता है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शिप को हायर करना, या तो फुल्ली हायर करना या फिर उसका पार्ट हायर करना। लेकिन बिल ऑफ लैडिंग एक तरीके का डॉक्यूमेंट होती है, एक तरीके की रिसिप्ट होती है, एक तरीके का एविडेंस या प्रूफ कह सकते हैं कि हाँ जो भी शिपर है उसने गुड्स को क्या किया है, लोड किया है शिप में। सेकेंड पॉइंट है ये, बिल ऑफ लैडिंग इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या चार्टर पार्टी क्या होता है, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है लेकिन चार्टर पार्टी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। बिल ऑफ लैडिंग इट कैन बी ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि बिल ऑफ लैडिंग जिसके पास भी होगा उसको ही गुड्स की डिलीवरी मिलती है। लेकिन शिपर कौन है, एक्सपोर्टर, जिसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बिल ऑफ लैडिंग तो उसको मिला। अब ये बिल ऑफ लैडिंग क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसके नाम पे, इंपोर्टर के नाम पे, ताकि जो इंपोर्टर है वो गुड्स को ले सके बिल ऑफ लैडिंग को शो करके। लेकिन चार्टर पार्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इट कांट बी ट्रांसफर। बिल ऑफ लैडिंग इट इज़ ऑलवेज फॉर कैरेज ऑफ गुड्स टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, एक तरीके का गुड्स होता है कि हाँ एक तरीके का कैरेज है, क्या है एक तरीके का कि हाँ हमने गुड्स को क्या किया है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेजा है। लेकिन चार्टर पार्टी क्या होता है, इट मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वोयाज और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जब हमें गुड्स को एक प्लेस से, एक डेस्टिनेशन, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक क्या करना होता है, पहुंचाना होता है सी का यूज़ करके। लेकिन चार्टर पार्टी का क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो तरीके का होता है, या तो वोयाज यानी कि जब हमें एक पर्टिकुलर जर्नी को पूरा करना होता है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। दूसरा होता है हमारे पास टाइम पीरियड, एक टाइम चार्टर। टाइम चार्टर का मतलब क्या होता है, जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शिप को रेंट पे लेना होता है। उसके बाद आता है हमारा बिल ऑफ लैडिंग का डिफरेंस, इट डज नॉट अमाउंट टू अ लीज ऑफ शिप। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम जो शिप है उसको लीज पे दे रहे हैं। लेकिन चार्टर पार्टी क्या होता है, इट मे अमाउंट टू अ लीज ऑफ शिप और पार्ट देयरफॉर। या तो हम पूरी शिप को लीज पे दे रहे हैं या फिर उसको एक पार्ट जो है वो लीज पे दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये 5 डिफरेंस समझ में आ गए हो, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है और चार्टर पार्टी क्या होता है। तो ये टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।